हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते दिस इज क्रिकेट टाइम। मैं हूं एराज और आज हमारा पूरा कोरम मौजूद है। एहसान, नीरज एंड फैज। क्या हाल है गाइस, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। आप लोग सुनाए भाई, मुबारक हो। भाई मुबारक हो। आज बहुत दिनों से बाद पाकिस्तान जो है उसने बल्कि पहली बार वर्ल्ड कप में किसी भी वर्ल्ड कप इवेंट में इंडिया को शिकस्त दी। और क्या क्या मतलब अजीम शान शिकस्त दी कहना चाहिए, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कल रात को हमने वीडियो बनाई, उसमें सबने पाकिस्तान जीतेगा कहा तो सबने, लेकिन बैक वो ये था कि इंडिया वाकई स्ट्रांग टीम है। तो होप किसी की मतलब मिड लेवल होप थी। लेकिन जो इस किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दी आज, आई थिंक पिछले साल 2 साल में हमें नजर नहीं आई। और जिस किस्म की परफॉर्मेंस इंडिया इंडिया की परफॉर्मेंस का बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन आई आई कम टू नीरज अबाउट सर्टन थिंग्स जो मेरे ख्याल में इंडिया की सिलेक्शन में और फॉर्म में हुआ। लेकिन मेरे ख्याल में इससे पहले कि मैं और ज्यादा बोलूं, फैज उतावले होना, तो फैज आपका क्या रिएक्शन है इस पे? बस मुकाबला नहीं है ना, मैं आपको करेक्ट करना चाह रहा था। आपने कहा पिछले 2 सालों में नजर नहीं आई। मैं ये कह रहा था कि मैं जब से क्रिकेट देख रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ, मुझे जब से नजर नहीं आई जो आज हुआ है। हाँ, ये बात लाइक, आप किसी वर्ल्ड कप में तो खैर ऐसी परफॉर्मेंस कभी नजर नहीं मैं आई। तो मैं तो कभी नहीं देखी है। वर्ल्ड कप तो छोड़ ही दें, कुछ साइड मैचेस में बांग्लादेश या नामीबिया के खिलाफ नहीं देखी इस तरह की परफॉर्मेंस मैंने। कि यार क्योंकि मसला ये ना कि पाकिस्तानी टीम डिड एवरीथिंग क्लिनिकली राइट। They ball right. They fielded right. There was no misfielding. There was no missed catches. There was no edges during the quick chance. It was a chanceless inning थी। तो ऐसी चीज मैंने नहीं देखी, वो सिवाय एक आफरीदी की थ्रो के जो कि उसने रन आउट करना चाहा था। दैट वाज द ओनली एरर देखा जाए। तो पाकिस्तान को आए तो दिस वाज समथिंग। मैं बस वो इसलिए उतावला हो रहा था कि वो कह रहा था 2 साल नहीं, मैं जब से क्रिकेट देख रहा हूँ मैंने तब से नहीं देखा। अच्छा, एहसान का सारा फंडा ये है कि एहसान ने कहा कि इन्होंने मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तान की टीम को आम की पेटी भिजवाई थी। तो एहसान, आप क्या इस बारे में बताना चाहेंगे? नहीं, अच्छा गेम था। वेरी गुड गेम। ऑब्वियसली वी वर नॉट आम का एक्सपेक्टिंग पूछ रहा है भाई वो। पाकिस्तान टू विन के पाकिस्तान इतना कोई अच्छा जीत जाएगा। मैं कल रात को भी, अगर आपको याद है, मैंने यही बोला था कि उम्मीद की दुनिया कायम है। मेरे नजरिए में यही था कि क्लोज कॉन्टेस्ट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हु वन द टॉस एंड how the bowlers fare, whoever was bowling first. लेकिन पाकिस्तान just outplayed India in all aspects of the game. India played good. I think India was missing a couple of spinners. चाहल को शुरू से लेकर ही नहीं गए। इंडिया में बैठे हुए चाहल, उनका मेन इतना बड़ा विकेट टेकिंग बॉलर है, वो उसको सेलेक्ट ही नहीं किया। That was I a don't mismatch, yes. think on there. And then Pandya को खिला दिया। Pandya is not fit. Doesn't look like fit. India, after a very long time, I'm a big fan of the Indian team. Don't get me wrong, they're all tremendous players. But today India looked uh, quite weak. Did not look like the India that was in my head when I was saying last night कि उम्मीद दुनिया कायम है। जो इंडिया मुझे नजर आई, भुवनेश्वर की बॉलिंग जो थी वो नहीं थी। बॉलिंग जो एक इंडिया की पिछले 5-6 साल में बहुत सुपीरियर थी, मुझे बहुत ही मीडियोकर बॉलिंग लगी इंडिया की। That's fine, दुबई की पिच है, लेकिन I don't think that's an excuse. They've been playing IPL there for 2-3 months. They were playing on those pitches. Pakistan again is a team that comes out on their day and just outperforms anybody. So I wasn't surprised at what Pakistan did. Even if they won by 10 wickets, it didn't really shock me that well, because at the any given day when they play out of their skin, they can upset any team. Doesn't matter, India, Australia, doesn't matter. They don't care who's on the opposite side. They just outplay themselves. So basically, I don't think कि पाकिस्तान ने इंडिया को बहुत अच्छी तरीके से खेला। पाकिस्तान outplayed their own capability as a team and performed unbelievable. It was a excellent performance. इंडिया ने बहुत अच्छी बैटिंग की, रिकवरी की, तीन तीन आउट के बाद बहुत अच्छी रिकवरी की। 151 152 स्कोर इस पिच पे बहुत अच्छा स्कोर है। 151 पे India was pretty. I think I was still a little nervous. कि यार बड़ा, it's not gonna be an easy chase, because 151 against a known bowling attack which we've seen, this very formidable bowling attack, but it was a very mediocre bowling attack. पांड्या बॉल करा नहीं सकता, वो था ही नहीं फील्ड पे। और उनका जो वो एक स्पिनर था जिसके बारे में वो बोल रहे थे कि वरुण चक्रवर्ती। हाँ, does परम। spins the ball with both ways, he was useless because of the dew.
एंड बिकॉज इस आईपीएल का मैच नहीं है भाई, ये पाकिस्तान इंडिया का मैच है। पहली दफा उसको पाकिस्तान इंडिया के मैच में, इतने बड़े प्रेशर मैच में आपकी उंगलियां उंगलियां सब फ्रीज हो जाती है, ठीक है जी। तो he doesn't have that experience to come and start performing in such a big stage. So honestly speaking, India's bowling looked flat. Batting was perfectly fine. 150 score is a very good score for this pitch. यार मतलब मुझे ये कहना पड़ेगा कि एहसान देर आए, इतने इतने अरसे बाद आने के बाद एहसान का आपने देखा एनालिसिस, मतलब क्या ऐसा एनालिसिस जो है मैंने आज तक एहसान के मुंह से नहीं सुना। ये लगता है ट्रेनिंग ले रहा था, इतने अरसे गाड़ी कम भेज रहा था। लेकिन आई 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 एक्चुअली एग्री विद एहसान अलॉट। मजे की बात यह है कि वन थिंग आई नोटिस वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पाकिस्तानी टीम was कि मैंने मैच देखना स्टार्ट किया है 9:30 AM, जो 38 for 3 थे। ये पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी में हो चुका है, लेकिन द डिफरेंस आई सॉ वाज वन, and neither I'm going to turn it over to you very soon, लेकिन द डिफरेंस आई सॉ वाज वन के ये टीम प्रेशर में नहीं लग रही थी। यही टीम तकरीबन सिमिलर बंदे बहुत प्रेशर में लगते थे, चाहे वर्ल्ड कप के मैच लें या पिछले जितने भी मैचेस खेलते हैं, हर गेम लगता था डू और डाई है। चाहे वो जिम्बाब्वे के खिलाफ हो, चाहे वो श्रीलंका के खिलाफ हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका, कोई भी टीम हो, दे ऑलवेज लुक लाइक डू और डाई है, बस हम घबराए हुए ना। ये मैं जो कहता रहता हूँ नीरज, हम बात करते हैं इस बारे में, मेंटली बहुत अनप्रेशर्ड लगे, और लाइक दे न्यू दे वर गोना विन द गेम। मैंने ऐसी देखा नहीं परफॉर्मेंस। तो इसके साथ नीरज, आप पाकिस्तान के बारे में, अब फिर आप अपना बताइए कि वेयर डिड यू फील इंडिया वेंट रॉन्ग इन दिस गेम, बिकॉज इट गो अहेड। Firstly, congratulations. I think इस तरह की victory lifts up any team, and it's very difficult to start the tournament list. जैसे कल के वीडियो में काफी लोगों ने कहा कि on paper India is looking like a better team, right? And इसके पहले सारे performances के हिसाब से the confidence in the Pakistani team, full confidence से कोई भी कह नहीं रहा था. Everybody is hoping, right? After this performance, tell me one person who's going to turn around and say that Pakistan is the team to beat in this tournament, and I hope that stays, because the most importantly is that competition हर group में बने रहना चाहिए, and Pakistan has shown how they can win in such confidence way. Now एक चीज आपको बताऊंगा, आप तीनों ने जो बात कही कि you haven't seen these performances. One thing that I noticed, which is probably I hope that stays in this team for much longer, is आपने एक word है ठहराव, मतलब the confidence in oneself that does not give rise to any sort of क्या बोलते हैं, in a sense की tension या all mistakes, panic. There was nothing of that sort. Mohammad Rizwan's innings throughout all the PSLs, all the the innings that he's played, and even for the country over time, that showed today. Babar Azam is class, is quality. उन दोनों के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है. लेकिन Shaheen Shah Afridi is fantastic bowling, and for me the unsung hero of today's game, you'll be surprised that I'm saying this, is Haris Rauf. Yeah. No, not surprised. You're right. The way he came back and surprised towards the end, his death bowling, Babar Azam's captaincy of getting him and saving him towards the end, and even if Hassan Ali, right? I felt, I was more concerned about him, because he has such good performances in the past, even in Champions Trophy throughout the time. But वो जब थोड़ा ठंडा पड़ गया, yeah, even if the few big shots were hit by Kohli and others and Pant and everybody else, it was Haris Rauf who turned the game around towards the end as well. So that is, I mean, no catches missed. Shadab's catches, except that missed run out that went for a boundary. मुझे लगा कि momentum shift हो गया, मसला नीरज, सबसे बड़ा मसला ये था कि आपके पॉइंट पे और नीरज के पॉइंट में मैं आता हूँ कि जो इतना प्रेशरलेस और काम बैटिंग की है ना बाबर ने और रिजवान ने, ऐसे लग रहा था जैसे कोई मसला ही नहीं है, सिंगल ले गया, 10 सिंगल ले गया। मसला सबसे बड़ा ये हुआ कि इस वक्त चल रहा है अक्टूबर का महीना, ठीक है जी। अगर आम जो है ना, आम वो
समर में आते हैं। इन लोगों ने आज सिर्फ आम की लस्सी पी थी, तो लस्सी से ठंड बैठ गई इनको। And my last point, एहसान भाई, आम की बात तो आपने छोड़ी नहीं, की बात की, लेकिन ठहराव की जब मैं बात करूंगा, आप ड्रेसिंग रूम में कौन है देखें, सकलैन, and when you have Philander. when you have Philander, and when you have Matty Hayden, that Yes. is the biggest difference. मेरा एक second cousin है, Kaushik Gandhi. He plays for Tamil Nadu team, and he has also been part of Chennai Super Kings. उसने कभी मैच खेला नहीं आईपीएल में, लेकिन उसने ये कहा कि आई एम शेयरिंग द ड्रेसिंग रूम विद मैथ्यू हेडन, एंड जस्ट द प्रेजेंस ऑफ समवन कैन मेक सच अ बिग डिफरेंस. आई एम क्वाइट श्योर दैट यही सारी चीजें इस टीम को बहुत फायदेमंद हैं. फैज, इसके बारे में जो जिसने कहा कि मैथ्यू हेडन, फिलैंडर और सकलैन मुश्ताक, यू कुड सी के पाकिस्तान में बड़ी कामनेस थी. आपका क्या ख्याल है कि ये इफेक्ट पड़ा है आइदर सकलैन का या हेडन का, या बेसिकली एक्चुअली कोई कोचिंग स्टाफ ना होने का, जैसे मिसबाह वखार के ना होने का, क्या टीम खुद ही डिसाइड करी वो ज्यादा अच्छा खेल रही है? अच्छा, पहली बात तो ये कि कल मैंने एक बात कही थी कि या तो पाकिस्तान मैच हार जाएगा या फिर पाकिस्तान कोई बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत जाएगा. बीच का कोई सिनेरियो नहीं होगा कि अगर मैच क्लोज होगा तो इंडिया को जीतना ही जीतना है. लेकिन अगेन आई एम ग्लैड कि यार वो कबूलियत का वक्त था. पता होता तो क्या ही बात है, मैं बाबा नहीं बन के बैठ जाता आज. रही बात ये कि मैनेजमेंट, तो मैंने एक दो मीम्स देखी हैं जिसमें लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि यार वकार और मिसबा का, कि नॉट बिकॉज के दे स्पेंड 2 years ऑन दिस टीम, कि बिकॉज उन्होंने छोड़ दिया. लेकिन अगेन आई हैव टू गिव क्रेडिट टू मिसबा एंड वकार इन दैट पॉइंट कि यार इन्हीं की टीम है ये. तो उनका ऐसा नहीं है कि कोई मैथ्यू हेडन के आने से 3 दिन में कोई यानी कि शाहीन शाह अफरीदी इतनी जल्दी नहीं इफेक्ट आता. नहीं, मेरा नहीं ख्याल उनके आने से कोई इफेक्ट हुआ है. और मिसबाह इफेक्ट हुआ होगा. मैं बताता हूँ मेरा क्या कहने का मकसद है. मेरा कहने का मकसद ये है कि मिसबाह को क्रेडिट ये जाता है कि रिजवान को ओपनिंग में लाना और ट्रस्ट करना. मिसबाह की आप सर रखेंगे कि हाँ, इन लोगों ने बहुत ज्यादा उसको फेवर किया. स्पीकिंग, मिसबाह वाज वेरी मच इन फेवर ऑफ रिजवान प्लेइंग एट 6. अच्छा, तो वो उसने परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी तो वो मजबूर हो गए. लेकिन रिजवान तो जब से ओपनिंग पे आया है मेरे ख्याल से उसने ऐसा कोई गेम नहीं जिसमें उसने परफॉर्मेंस नहीं दी है. लेकिन मुझे लगता है ये लड़के, ये जो न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के साथ हरकत की है ना पिछले 2 लड़के थोड़े जज्बाती हुए, बहुत जज्बाती हुए हैं. क्योंकि देखो, दैट्स नॉट ओनली दैट पॉइंट. द पॉइंट इज कि इतने सालों के बाद अब बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ने, पीसीबी ने, सबने मिलके पीएसएल को पाकिस्तान मूव किया. उसके बाद जिम्बाब्वे जैसी टीमें आना शुरू हो गई. मतलब हम जिम्बाब्वे से खेल रहे हैं होम में और खुश हो रहे हैं, हमारे क्राउड स्टेडियम भर रहे हैं. तो ये आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हुआ था. फिर एकदम से ये अब्रप्ट अनऑर्थोडॉक्स डिसीजन जो उन्होंने लिया है ना न्यूजीलैंड ने, ये मेरे ख्याल से इनको सर पे लग गया है. लेकिन एहसान भाई, गुस्से को चैनलाइज कर पाना, चैनलाइज किया है उन्होंने, गुस्सा नहीं इस तरीके से, that is not easy, and that ऐसा भी हो सकता है कि गुस्से में कुछ ज्यादा ही इमोशनल बिहेव करे. None of the Pakistani players today, नहीं, they were not in control of their emotions. Yeah, they took their emotions out on the field, right? So they did not go the negative way, and I think they are here. Why they're so calm is they're here to make a point. They don't care about the opposition right now, who they're playing. India, Australia, England, New Zealand. They don't care who's on the other end. I think they're gonna just give to the game. Yeah, मैं ये fast go ahead. और दूसरी बात ये कि it's not just the calmness. I think so. इस गेम में कोई भी एक बुरा इंसिडेंट नहीं हुआ. तो I have to appreciate India's team too, कि जब कोई हार रहा होता है और पाकिस्तानी टीम too जब कोई जीत रहा होता है तो आपके इमोशंस डिफरेंट होते हैं, लेकिन दोनों हाई पे होते हैं. they can collide. Unlike इंडिया में ऐसा कभी नहीं देखा मैंने. इंडिया पाकिस्तान के मैच में ये तो आपस में ये लोग बड़े अच्छे. हाँ, it was a very well sight to be seen, and every India-Pakistan match tells you that the game which we don't play among each other because of the politics on
which side and both sides, I don't want to go into that. Like in the politics is destroying the beauty of India-Pakistan contest. Absolutely. The last 3-4 years के बाद ये contest हुआ है. तो जब the craze and the drama and इनके लोग अपने काम छोड़ के कहते हैं कि यार आज क्रिकेट देखनी है. सही बात है. यानी कि लोग उस दिन शादी नहीं रिजवान रखवाते, अपने घर में कोई शादी नहीं होती, कोई दावत नहीं होती, यानी कोई बुलाते ही नहीं, कोई आएगा ही. भाई ऋषभ पंत ने, मुझे बताओ कि क्या रिजवान ने ऋषभ पंत का रूम नंबर मांगा था कि नहीं मांगा था? रूम नहीं मांगा था, लूम नंबर बताओ. यार देखो, मेरी जो पॉइंट था, मैं इस पे रैप अप करूंगा पाकिस्तान की डिस्कशन, क्योंकि मेरा जो पॉइंट ये था कि जो आज टीम खेली ना, इतनी अनप्रेशराइज और इतनी खुल के बहुत कम खेले हैं लोग, और बड़ी प्लानिंग के साथ. मैंने वकाल को मैं ब्लेम नहीं कर रहा कि उनका अच्छा बुरा था, वो चले गए, दैट्स फाइन, यू नो, उन्होंने अपना जो काम कर सकते थे बेचारों ने किया. आई थिंक कि उनकी प्रेजेंस जो है ना, वो अगर वो लोग खुद स्ट्रेस आउट होते थे तो ये लोग ज्यादा स्ट्रेस आउट होते थे. अभी जो ड्रेसिंग रूम में जो मैनेजर्स है ना, सकलैन या हेडिंग या फ्लैंडर, दे आर नॉट दैट प्रेशराइज्ड, बिकॉज यू नो वो कोई उनकी जॉब्स ऑन द लाइन नहीं है. हेडन और फ्लैंडर तो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पे आए हैं बस वर्ल्ड कप के लिए, और कुछ भी हो, यू नो, दे विल गो बैक. सकलैन इज एनीवेज इंटरिम काइंड ऑफ, यू नो, और सकलैन बहुत कामिंग फिगर था. आई थिंक ये ना, ये पूरी टीम पे थी, रियली इट्स अ टीम राइट नाउ. ये कोई सकलैन फिलैन, ये टीम अगर आप याद करें, दिस इज प्रीटी मच द कोर यूनिट जो चैंपियंस ट्रॉफी का है. Yes. Other than I also want to contradict my own comment earlier that about the Indian bowling. Maybe it was just the calmness of the batting of Pakistan that made the Indian bowling look mediocre. Maybe they are basically then you are yet to hear from me. So मैं नीरज से ज्यादा कमेंट सुनना चाहूंगा. नीरज पे मैं एनालिसिस सुनना चाहता हूँ. फैज, आप खत्म करें अपनी बात. बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि I think so that India lost the game in the first 2 overs. That's where their plan and their execution, when the plan तो सब बनाते हैं, मसला है कि उसका execute होना होता है. Nobody was expecting KL Rahul and Rohit Sharma to be gone. फिर भी 150 नहीं, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा no doubt. पांच ने भी अच्छा खेला, कोहली ने भी बहुत अच्छा खेला, थोड़ा तेज खेल सकता था लेकिन वो नहीं खेलना चाह रहा था क्योंकि सही खेला. पूरी बॉल जो है वो मोमेंटम जो हमें वहां मिला है ना यार. इंडिया ने 151 बहुत बड़ा स्कोर है भाई इन दुबई की पिच पे विनिंग स्कोर है. आई थिंक सो जो आज की पिच थी ना एहसान, ये वो वैसी पिच नहीं थी. दे वर बिहाइंड 20-25 रन स्पेशली बिकॉज़ ऑफ द I would agree with you if they were playing against a team like England or Australia or New Zealand. If you look at statistics, they were playing against Pakistan. Pakistan के पास इक्का दुक्का बैट्समैन नहीं. पाकिस्तान का तो चक्कर ये कि आप 75 भी बना दो तो प्रेशर आता है. पिछले बना दो, 200 बना दो, वो भी जीत जाएंगे. 151 जो था, 151 बहुत जबरदस्त स्कोर था इंडिया का. इंडिया ने बेशक 20-25 रन, इंडिया तो 200 मारने वाली टीम थी भाई. इंडिया के पास जो बैट्समैन है वो 120 बैट्समैन नहीं है, वो 180-190 ऑस्ट्रेलिया को मारते हैं. वो पाकिस्तान जैसी टीम बॉलर्स को 200 प्लस मारते हैं. ऐसी कोई बात नहीं, वो बड़े जबरदस्त बहुत बड़ी टीम है. लेकिन 151 स्कोर भी बहुत अच्छा स्कोर था इस पिच के अंदर. ठीक है, ड्यू फैक्टर उनको बॉदर किया इन द लास्ट मे बी 7 or 8 overs. The Pakistan batsmen did not play how they play. That was the problem India had. That was their problem. Pakistan played proper cricket. Pakistan did not play what they play. They did not play their usual brand of cricket because they get hyper, they slog, and they get out. They gave zero chances. Zero. That has never happened in the history of Pakistan. I have never seen that. Zero. There was no chance given. ऐसा नहीं कि कोई ऐसे निकल के मिस हो गया, कैच मिस हो गया, या कोई रन आउट मिस, कुछ भी नहीं भाई, zero. So basically, Pakistan did not play like Pakistan. They played like something different. You know what I mean? That's what hurt India. The other overarching, broad story अगर देखें ना, इस गेम के को छोड़ के जरा ऊपर उठ के देखें, this team has not faced each other. They don't know each other. ये सिर्फ वीडियोस में एक दूसरे को पहचानते हैं, राइट? इमेजिन कि बुमराह ऐसा बॉल करता है, उसके 100 वीडियो देख लिए होंगे, लेकिन how to actually face Bumrah, that is so. Varun Chakravarti's surprise factor, yeah, Shaheen Shah Afridi swinging at 140 after spending time in IPL in the same conditions when the ball does not swing. ये बहुत सारे माइक्रो चीजें हैं. Haris Rauf and his pace and his change of pace.
is totally unexpected. So this was also so many other extraneous factors जो इसमें contribute जरूर किए गए हैं. Now let इंडिया की अगर बात करें, I was surprised, फैज भाई, कि आपने कहा कि first 2 overs of India's batting. I was going to say first 2 overs of Pakistan batting, because आप एहसान भाई और आपने काफी अच्छे समराइज किया है कि how the batting was, right? कि yes, we caught up to 151, लेकिन सूर्य कुमार यादव, who seemed to be a very one-dimensional approach to batting, of course he hit that one audacious 6 जो उसका typical है, लेकिन and of course that really got me screaming at home and all of that, right? लेकिन उसके बाद capitalize वो कर नहीं पाया. Virat Kohli played a superlative innings today, beautiful innings today, and the way he got things back. Pant paid a good knock as well, but he got out at the wrong time. Pandya selection is beyond me. I mean, I don't know why he was in the team. So क्यों इतनी जब वो बॉल नहीं करा रहा तो उसका कोई जगह नहीं बनती. It does not make a lot of sense. Pandya Pandya and Bhuvaneshwar, ये दो लोग नहीं होने भाई वो चाहिए. बहुत बार बैठा हुआ है, इतना जबरदस्त बैट्समैन. मूवी की पेस बहुत ड्रॉप किए नहीं था, इस पे I want your comment. What is that guy's name who did not play today, who was in the ground? Shardul Thakur. ईशान किशन. ईशान किशन. ईशान किशन कितना बेहतरीन बैट्समैन है भाई. सही बात है. The other bit is, I saw Shaheen Shah Afridi's statistics. ऐसा भी नहीं है कि if we had one lefty above that, Shaheen would have been able to play him. He has wickets against LBWs against left-handers also. So the point is, he top order got 2 fantastic balls by Shaheen Shah Afridi, and nobody can deny that. And fail हो गए openers, that's okay, no problem. And ये इतने पहुंचे हुए openers हैं that they will come back in the next game. I am not worried about that. What I'm worried about is what happened after that. क्योंकि सूर्य कुमार यादव's approach, I hoped that he would have been much better off. Ishan Kishan would have gone for his strokes from the start itself. So मुझे उस पे भी इतना कुछ भरोसा नहीं है. He has been playing and hitting poor attacks, and this was a high quality attack. So what I really expected was Kohli के साथ कोई खेले, which Pant did. लेकिन the kind of finish that we needed was gone. Because after Pant, you have Jaddu who did not. आज Jaddu भी खेल नहीं पाया. 11 of 9. Flat लग रहा था. He was looking very flat. He was looking very flat, and he was unable to actually get the pace. उस टाइम पे हारिस रऊफ फैक्टर जो है ना, वो असर कर गया. भाई हारिस रऊफ वो बॉलर है जिसको हमने जब मैच स्टार्ट हुआ था ना, हम ये कह रहे थे कि भाई ये मैच मरवाएगा हारिस रऊफ. And I think था कि हारिस रऊफ versus somebody else in the team. शाहनवाज दहानी. Well, he's also quite an exciting bowler. Oh yes, he's a very exciting figure. He's going to be in the future in the team. ये तो है. He's too raw right now. Haris Rauf has bought himself 2 games, if not more. No, Haris Rauf, मतलब ये तो आपका core strong हो गया ना. You now have lot more people. इस टीम में अभी जो drop Hasnain was part of the team who was dropped. So this is good news for Pakistan कि आपके you have alternatives in fast bowling जो सादे 140 145 के बॉलर हैं. हारिस रऊफ तो 150 का है. हारिस रऊफ का एक्चुअली जो उसने डेवलप की है, जिसको कहते हैं लर्निंग, अपनी स्लो डिलीवरी ना, और इस किस्म की सर्विस में जहाँ आप ग्रिप करे, that was troubling people a lot क्योंकि उसके बाउंस में और उसमें लाइन दोनों में फर्क आ रहा था. तो स्काई क्रिकेट के प्रेडिक्शन में कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स जब आते हैं तो मुझे बहुत हंसी आती है कि रेयरली बॉल स्लो बॉल्स. आपने अगर देखा होगा दैट, एंड भाई साहब वहां डाल रहे हैं, तीसरे ओवर में डाल रहे हैं, पहले 2 बॉल जब पिटे उसके बाद जो बॉलिंग डाली है इन्होंने, वाह, मतलब आई एज अ फास्ट बॉलर इन कोट्स, I enjoyed his bowling. So that was one. I agree with Hasan bhai. We crept up to a good number. I was happy. When we were 5 overs away, मैंने कहा 12 per over, 160 fight, defendable total. लेकिन उसके बाद जो हुआ is couple tactical errors. पहला team selection, Varun Chakravarti. Actually, I'm supportive of that. क्योंकि you have someone who's a completely unknown factor who has done well, gone to the final, and अगर वो चमक जाता, so people would say, wow, what a master stroke, right? I think the Dew made him. Dew probably, but at that time the ball was also fairly new, so I wouldn't necessarily say that. Pressure, I agree. लेकिन भुवनेश्वर कुमार का swing अगर मर जाता है, then he becomes a 120 bowler. He was not even trying slow bouncers or something of that sort. But Rizwan and the way he was hitting across the line, that took him away also. Yeah, neither he was not the Bhuvaneshwar that played the Champions Trophy. I mean, even 1-2 साल पहले, क्योंकि Bhuvaneshwar has been out of the team for some time.
रिसेंटली वापस लाए हैं। भुवनेश्वर वेंट अप 130s पे आया था स्विंग बॉलर, राइट? He upped his pace to 140 और उस पे स्विंग कर रहा था बड़ी कंसिस्टेंटली, एंड यू नो ही बिकेम अ डेंजरस बॉलर। टुडे ही वाज लाइक अ ट्रडलिंग बॉलर, मतलब गंगुली भी कैसे बॉलिंग करता, स्विंग भी नहीं करता। देन यू नो I would have had Deepak Chahar in the team instead of Bhui at that point, and I wouldn't even say ki Shardul Thakur, but you know, if Pandya's gone and you require a batsman, you will probably get either Deepak अरे Chahar. रविचंद्र अश्विन, I know. how can you not play Ashwin against Pakistan? Well, that's तो अश्विन ने 2 छक्के खा लिए थे यार अफरीदी से। यार वो अफरीदी था छोड़ो, लेकिन अश्विन जिस किस्म की फॉर्म पे अब है, और अश्विन का जितना एक्सपीरियंस है इतने बड़े बड़े मैचेस खेलने का, इनमें से किसी को भी, बहुत कम लोगों को एक्सपीरियंस है बड़े मैचेस का, बाय द वे नीरज। बड़े मतलब पाकिस्तान इंडिया मैच इज अ डिफरेंट फैक्टर, आप ऑस्ट्रेलिया से खेल दो किसी से भी, कोहली को और रोहित शर्मा को और जिड्डू को। yes. इसके अलावा आप कह सकते हो बुमराह को है, लेकिन इतना नहीं है। nahi hai. I think the factor that they went for is the unknown factor of Varun Chakravarti over Ashwin, and that's it. Also, big tactical error later on is what to do in the 19th over. But I cannot blame Kohli for it. लेकिन वहाँ पे इतना डिस्कशन हुआ था, I was almost certain कि यार बुमराह को अगर दे देते वो लास्ट 18th over. yeah 19th over, right? The over that Shami bowled and got Yeah, 18. That was the 18th over. 18th over, sorry, 18th over. That would have made a big difference. So लेकिन मैं एक बात बताऊं नीरज, उस टाइम पे जो बॉलें छूट रही थी ना, they were not able to hold the ball because of the dew. लेकिन अगर ये टीम में पांड्या की जगह अश्विन yes, और भुवनेश्वर की जगह शार्दुल ठाकुर, the team could, और शार्दुल ठाकुर ऐसा प्लेयर है कि वो आखिर में छक्के मार सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मार सकता। विकेट टेकर, वो Oh, yes. but he's a wicket I taker. think so. This could have been a different team as a bowling unit compared to, क्योंकि भुवनेश्वर ने शुरू में 10 रन, 2 ओवर में आपके 18 रन थे, the Right. pressure was gone. So I agree कि शुरू के 2 ओवर जो हैं वो उधर पहली इनिंग में भी और फिर पाकिस्तान की इनिंग में भी made the Biggest whole difference. difference. एक और पूछना चाहूंगा, maybe you remember this more. This is Rizwan's first game against India, right? Yeah. First game. First game. Most people's first game against India. His stroke making, his bat speed and his hitting across the line was tremendous. 5 kilometers per hour to 10 kilometers per hour का जो difference था in bowling of Shaheen Shah Afridi and Bhuvneshwar Kumar made the biggest difference, because the shots that he was able to play across the line, कुछ करने उसका शॉट है नीरज, he has worked very hard on that shot. वो पता है क्या, the first time रिजवान came on the scene was maybe 2015-2016 सरफराज के अंडर। रिजवान is actually also a very brilliant fielder, Yes. और इसको इसकी बैटिंग के लिए लेके आए थे। He's the best fielder. He's better than Shadab, by the way. As a fielder, I He think was batting at number 7. he was batting number, मसला ये हो रहा था कि इतना नीचे आ रहा था, and he didn't have the big strokes to justify selection at number 7. How is his Number- offside play? For example, how is his offside play? It's okay. It's okay. इसका predominantly leg side player है. टेस्ट मैच में ऑफ साइड पे बेहतर खेलता है because he has to time it. लेकिन ये नहीं है कि आपका एक्स्ट्रा कवर पे छक्का या कट पे छक्का. This is a shot. But इसने वो किया है जो कुछ लोगों ने अभी I was listening to a few pundits on this, कि बजाय इसके कि लोगों को पाकिस्तान में ये करते हैं कि जो कह रहे थे कि अगर आपकी 8 स्ट्रेंथ्स है ना और 2 वीकनेसेस, उन 2 वीकनेस को पकड़ के बैठ जाएंगे, उस पर काम कराएंगे। और जो मॉडर्न कोचिंग ये कहती है कि अगर आपकी 10 अच्छाई है ना, उन 10 अच्छाइयों को और स्ट्रॉन्ग करो, वीकनेसेस को ठीक है फाइन, लेकिन उनको इतना अच्छा कर दो कि वीकनेस कवर हो जाए। तो इसने अपने इस शॉट को इतना पक्का कर लिया है कि इसका प्रीडोमिनेटली यही हमेशा से गेम रहा है। जब ये मतलब डोमेस्टिक भी खेलता था या जब पहली बार इसने डेब्यू किया, दैट्स अ शॉट, बट नाउ ही इज टेकन इट टू अनदर लेवल। और फिर ये है कि पावर प्ले में खेलने का इसको फायदा हो रहा है कि ही कैन गेट मोर बाउंड्रीज। यार भागता देखा है किस तरह है वो? यार ही इज द मोस्ट डायनामिक फील्डर इन पाकिस्तान। मारने की जरूरत ही नहीं है, वो एक रन को 2 रन बना रहा है, और क्या चाहिए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये रिजवान की फील्डिंग जो है ना, वो इसकी कीपिंग से भी ज्यादा अच्छी है। He is just another level fielder. His catch to get Surya Kumar Yadav, Yes. I mean, very nice catch. Even Kohli's catch was good. Oh, yeah, and Babar Azam's back foot punch, Uh-huh. first boundary, was amazing. बहुत शामी पे लगी थी ना। Yes. यार तो मेरे ख्याल में वीडियो लंबी हो रही है, मैं चाहता नहीं कि बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान प्लेड आउट द स्किन्स। एहसान भाई का ये जुमला कहना, मतलब मैं रिपीट करना चाहूंगा कि पाकिस्तान डिड नॉट प्ले लाइक पाकिस्तान।
they played like somebody else, maybe Martians. इंडिया की टीम में जो है कुछ मे बी सिलेक्शंस के इशू है. नीरज, you agree with that? कि Yes. मे बी 1 or 2 सिलेक्शंस की इशू रहा, लेकिन आई थिंक दे वर आउटप्लेड इन एवरी डिपार्टमेंट. एंड पावर प्ले में बकौल फैज ने कल एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि टॉस जीत के पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए, मतलब दूसरी पहले बॉलिंग करनी चाहिए. और चेस की बात शायद मे बी फैज आपने की थी कल रात की वीडियो में. तो आई थिंक वो काफ़ी सही साबित हुई कि देयर वाज द ड्यू फैक्टर. बट इवन विद द ड्यू फैक्टर आई डोंट थिंक सो कि इंडिया को इतनी बुरी हारनी चाहिए थी. जस्ट रिजवान एंड बाबर प्लेड वेरी वेल. मेरे नज़दीक अगेन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि दे प्लेड लाइक दे डिडंट केयर, दे जस्ट वांटेड टू विन. और वो आई थिंक मेजर फैक्टर था पाकिस्तान की जीत में. इंडिया की ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब मैं कोई बात नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि विराट के बारे में नीरज कमेंट करते रहे हैं कि सर्टन वॉइसेस दब जाती हैं. और मेरे ख्याल में आज ये हुआ है कि सर्टन लोगों को खिलाया गया है बिकॉज विराट फेवर्स देम, नॉट बिकॉज द टीम एक्चुअली नीडेड देम. इसमें पांड्या मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे बड़ी मिसाल है. दो आई लव पांड्या एंड आई थिंक ही इज एन extraordinary talent. He's just not fit right now. He's a match winner. He's a match winner. He's just not fit right now. He's not the Pandya. He looked out of sorts, to be honest. और बैटिंग में पांड्या ऐसा नहीं होता. I mean, we've seen चैंपियंस ट्रॉफी सिंगल हैंडली जिता था. अगर हमारे जिड्डू भाई, जो मुझे इसलिए बहुत पसंद है, उन्होंने रन आउट करवा दिया था पांड्या ट्रॉफी में, वरना तो गेम का पता नहीं क्या करता है ये. लेकिन मैं बस इस पे सम अप करना चाहूंगा एंड वन लाइन थॉट्स ऑन यू. जब गेम एंड हुआ है उसके बाद के जो सीन्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें सबको याद रखने चाहिए, चाहे पाकिस्तानी या इंडियन है. जिस तरह बाबर ने विराट के से हाथ मिलाया है विद रिस्पेक्ट, जिस तरह रिजवान ने जाके कोहली को गले लगाया है, और यू नो देयर वाज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिटी इन दैट. और फिर जिस तरह इमाद वसीम, शुएब मलिक और ख़ास तौर पे धानी, आई थिंक इज अ बिग, सीम लाइक अ बिग धोनी फैन, बिकॉज ये सारे धोनी क्रिकेट सर्कल बना के खड़े हो गए थे. एंड दे डिडंट शो ऑल द सीन्स, लेकिन मेरे ख्याल में काफ़ी देर उनसे मशवरे, और ये तो नहीं कह लूँगा कि आप हार गए. आई थिंक उनसे मशवरे एंड दे वर जस्ट शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर एम एस धोनी. तो ये सीन्स याद रखें कि दिस गेम ब्रिंग्स पीपल टुगेदर. इसलिए हम कहते हैं कि ये अगर लोगों को लाना है तो क्रिकेट से बेटर कोई जॉइंडर नहीं है, और हम सब आपके सामने सबूत हैं. एनी लास्ट वर्ड फॉर मी जो ही एक सेंटेंस फिर एंड करते हैं. अगेन मैं आपको ये बता दूं, लेट्स नॉट जज इंडियन टीम राइट नाउ. इस पहला गेम है, पाकिस्तान का भी पहला गेम था, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का गेम था. अगेन दे लुक वेरी मीडियोकर एंड इट्स नॉट बिकॉज दे आर अ मीडियोकर टीम, दे आर सुपर्ब टीम. I think Pakistan just played out of their skins. That's the only thing that I can say of. Faiz? Yeah, I personally think one of the best rivalries among any sports India is India and Pakistan. And I personally hope and pray that this India-Pakistan rivalry will kill the animosity between the two nations. I hope so. Absolutely. Neeraj. Pakistan, if they play like this, is the team to beat. India usually messes up the first game. ये तो एक साल से चल रहा है, and before coming back into any series, so I hope that is the case. And see you in the final. चले इसकी उम्मीद रखते हैं. अगर ऐसा हुआ तो फिर तो भाई हमारे लिए फाइनल आज हो गया नीरज. हमारे लिए एक्चुअली फाइनल जो है ना, हम तो कह रहे हैं कि हमारी टीम अब वापस बुला लो. वैसे पता है क्या नीरज, कल जो है ना, कल रात को जो हमारी एक मशहूर जमाना टीम है जिसके हम वेटरन खिलाड़ी, उसका नाम है क्यों निकाला. तो क्यों निकाला 11 कल काफी अर्से बाद मैच जीती, तो हमें को बड़ा अजीब सी फीलिंग आई कि ये मतलब जीत के कैसा लगता है. तो हम जब बाहर खड़े वीडियो बना रहे थे तो लोग काफी कंफ्यूज से थे. लेकिन पाकिस्तान टीम ने भी हमारा मैच देख लिया था, मुझे लगता है जब ये जीत सकते हैं तो हम में क्या कमी रह गई है. तो वेरी गुड स्टार्ट टू द टूर्नामेंट. बाय द वे श्रीलंका ने भी बड़ा जबरदस्त बात नहीं करा. पाकिस्तान में इसके चक्कर में जो बड़ा अच्छा मैच हुआ है बांग्लादेश और श्रीलंका, बढ़िया मैच हुआ वो तो. यस, बहुत क्लोज मैच हुआ. अब मैं बैठ के उसके हाइलाइट्स देखूंगा कि उसके देख रहा हूं. इट वाज अ वेरी गुड मैच एक्चुअली. यस. So good luck to both teams in the future. Pakistan is on a high. Let's hope they can reproduce these performances. India of course are comeback champions. तो इंडिया को तो आप राइट ऑफ कर नहीं सकते इस वक्त. It's too early to say anything. जो लोग अभी से इस जीत हार की बात करें, एक दिन ठंड का सांस लें और पानी पिएं, and then let's hope के this tournament goes. But great start to the tournament. Hopefully this is what we get to see. और ये कोक ने बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं किया, कर दे तो हमारे तो वाले नहीं आ रहे हो जाए यार. काश ऐसा हो.
यार इसकी मतलब मैं जाते जाते ये कह दूं कि भाई मतलब मैं जो आपकी डीलरशिप है उसका मैं नाम लेते देते रह गया, मतलब पैसे लेने पड़ते हैं उनको, बोल दें हमारे शो को स्पॉन्सर कर दें यार कुछ, मतलब तू कह रहा कोक ने स्पॉन्सर किया? कोक ने जो है ना मेरे ख्याल में स्पॉन्सर नहीं किया, कोक ने बोला कैन रिटर्न करे 5 सेंट दे देंगे हम आपको। टी शर्ट में तूने पेप्सी पहनी हुई है और तुम कोक का स्पॉन्सर मांग रहे हो, तो गलत बात है ना यार। ये देखो इस क्वार्टर को पेप्सी ने स्पॉन्सर किया, उस क्वार्टर को कोक ने स्पॉन्सर किया और ये नीचे वाला क्वार्टर जो है ना ये बाइजूस ने स्पॉन्सर किया सही इसमें मेरी बच्ची कोडिंग एक बात से खुश हूं कि ये बायजूस इंडिया नहीं है, ये सिर्फ इंडिया है और बायजूस बाजू में है। यार वो वैसे कुछ ज्यादा हो गया था, जो बाइजूस की रिप्लेसमेंट थी ना, मतलब बाइजूस ही इंडिया हो गया था, वो कुछ ज्यादा ही था, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा था कि आई मीन इट वाज लाइक इट वाज टू मच ऑफ अ प्रोडक्ट प्लेसमेंट। बट एनी केस गुड लक टू एवरीबॉडी एंड लेट्स होप के ये टूर्नामेंट ऐसी रहे एंड वी गेट टू सी सम एक्साइटिंग मैचेस, और इंडिया पाकिस्तान का फाइनल है तो क्या बात है। इसके साथ ही मैं इजाजत दीजिए, दिस इज क्रिकेट टाइम, गुड नाइट। गुड नाइट।